हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कल हम लोगों ने पढ़ा है कि कोलाइडल स्टेट्स क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं और उनके डिफरेंसेस क्या का बेसिक हमने इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताया। लेकिन ट्रू सोल्यूशन क्या होते हैं, कोलाइडल डिस्पर्सन्स क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो कल जा करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की बात करें तो ये हम मेनली इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। एंड सेकेंड वन होता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्सन फेज। देखिए ऐसा है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे होता है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो क्लासिफिकेशन होता है वो भी दो तरह से होता है। एक होता है लियोफिलिक, दूसरा होता है लियोफोबिक। देखिए लियोफिलिक और लियोफोबिक के आपके 9th 10th 11th 12th लेवल पे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और जब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल पे, तो वो मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स हो गए, माइक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स हो गए, एसोसिएटेड कोलाइड्स हो गए। ये आपके पूछे जाते हैं मेनली बीएससी और नीट और जेई के लेवल पे। चलिए आज हम आपको बताते हैं। पहली हम बात करते हैं नेचर ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। जो दो तरह के हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइड सॉल्यूशंस होते हैं। लियोफिलिक ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं जो लिक्विड लविंग होते हैं, और लियोफोबिक जो होते हैं वो लिक्विड हेटिंग सॉल्यूशंस होते हैं। इनके बारे में अभी हम आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड वन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। ये भी तीन तरह के होते हैं, इनको क्लासिफाइड करते हैं। मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स होते हैं, माइक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स होते हैं और एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं। देखिए ऐसा है, यहाँ हमने आपके जानकारी के लिए एक और चीज़ मेंशन करी हुई, कोलाइड्स व्हिच इज़ फॉर्म बाय एग्रीगेशन, मतलब मिलकर या फिर छोटे छोटे एटम से मिलकर जो कोलाइड्स बनते हैं उनको हम मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स कहते हैं। चलिए आते हैं हम लियोफिलिक और लियोफोबिक के डिफरेंस पे। जब इनको हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लियोफिलिक और लियोफोबिक, जैसे हमने आपको बोला कि ये लिक्विड लविंग सॉल्यूशन होते हैं और ये लिक्विड हेटिंग सॉल्यूशंस होते हैं। तो लेकिन ये क्लासिफिकेशन किस टाइप का हम बता रहे हैं? क्लासिफिकेशन में बात कर रहे हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक में ज़्यादा होगा, दूसरे में होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। तो लियोफिलिक की बात करते हैं तो देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। कहने का मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है। एफिनिटी की बात करें तो हम एफिनिटी को अफेक्शन कहते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आप इसको समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इसमें देयर इज़ ए लो एफिनिटी ऑफ, या फिर जिसको अफेक्शन कहते हैं या जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी समझ सकते हैं, ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में बहुत कम होता है। आपको और अच्छे से समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं। ऑन शेकिंग विद द डिस्पर्सन मीडियम दे डायरेक्टली फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए इस चीज़ को आप शायद समझ ना पा रहे हो, आपको समझाते हैं। जैसे आप शायद आपने कभी नोटिस भी किया हो, या फिर स्कूल लेवल पे आपने कभी शायद गम बनाया हो, या फिर कभी आप आटे और पानी का सॉल्यूशन जब आप मिक्स करते हो तो आप नोटिस करते हो कि जब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो डिस्पर्सन मीडियम हमारा होता है वो नीचे बैठता जाता है और डिस्पर्स फेज के साथ में। लेकिन जब हम उसको एक बार सेक कर देते हैं तो सेक करने से क्या होता है, वो फिर से अपनी उसी प्रॉपर्टी में, उसी अवस्था में वापस आ जाता है। तो ये केवल लियोफिलिक सॉल्यूशन में ही ऐसा हो सकता है, लियोफोबिक में ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब इसको हम सेक करके दोबारा मतलब इसको बनाना बहुत आसान होता है। डिस्प्रॉपर्टी और ये जो सेक एक बार सेक करने से वापस उसी फॉर्म में वापस आ जाने को हम इंट्रिंसिक कोलाइड्स कहते हैं। ये बनाना काफ़ी इजी होता है। जनरली हमारे मदर्स जो होती हैं वो घर में डेली यूज़ में इस तरह के सॉल्यूशंस को बनाती हैं। लेकिन दिस सॉल्यूशन, जिसको हम लियोफोबिक कहते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड ओनली। कहने मतलब ये ईजिली हम बना नहीं सकते, इसको बनाना थोड़ा सा टफ होता है ना। दे आर डिफ़िकल्ट। जैसे कि आप एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे कि गम हो गया, स्टार्च हो गया, रबड़ हो गया, जेलेटिन हो गया, ये
लियोफिलिक सॉल्यूशंस में आते हैं। जबकि जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे, सोल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, सोल्यूशन ऑफ मेटलिक हाइड्रोक्साइड्स। मतलब आपको एग्जांपल से ही आइडिया लग गया होगा कि इनको बनाना, लियोफिलिक सॉल्यूशंस को बनाना थोड़ा सा टफ होता है और लियोफिलिक सॉल्यूशंस को बनाना ईजी होता है। हाँ, लियोफिलिक का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, है ना। एक्सट्रिंसिक एंड कोलाइड्स क्या होते हैं और इंट्रिंसिक कोलाइड्स क्या होते हैं, तो जिसमें हम एक बार सेकिंग करके आसानी से बना सकते हैं उनको हम इंट्रिंसिक कोलाइड्स कहते हैं, और जिनको हम सेकिंग के थ्रू इजीली बना नहीं पाते हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप जनरली MCQ में पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। इनके बारे में आप इनको जितना, हम तो आपसे ये बोलेंगे इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, स्कूल लेवल पे तो नहीं, लेकिन हाँ कॉलेज लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो हो गया लियोफिलिक और लियोफोबिक सॉल्यूशंस की बात। आज का वीडियो हम एंड करते हैं, क्योंकि ये जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये थोड़ा सा टफ है और उसको एक्सप्लेन करने में हमें टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके बारे में बताते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, जितना हो सके उतना वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मतलब शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।